हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज सभी राजनीतिक दलों से संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा में भाग लेने की अपील की। नई दिल्ली में आज श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक तैयार है, पर कुछ नेता इस विधेयक पर झूठी अफवाह फैला रहे हैं, जो समाज और राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। श्री रिजिजू ने कहा कि निर्दोष लोगों को गुमराह करने के प्रयास निंदनीय है। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने अब तक का सबसे व्यापक विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि समिति ने विधेयक पर प्रत्येक हितधारक के साथ विस्तार से चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का स्तर ऊंचा किया है। गृह मंत्री ने हरियाणा के हिसार में आज महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित गहन चिकित्सा कक्ष का शिलान्यास और स्नातकोत्तर छात्रावास की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहल के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित होगा। सम्मेलन का विषय समृद्ध प्रत्यास्थी और खुला बिम्स्टेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ करने में बिम्स्टेक की महत्वपूर्ण भूमिका और मजबूत करेगा। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। पंजाब पुलिस ने तरनतारन में एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर उसमें 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर पाकिस्तान और अमेरिका के ड्रग माफियाओं के संपर्क में था। राज्य सरकार के नशीले पदार्थ के विरुद्ध अभियान शुरू करने के बाद पुलिस ने अब तक सबसे बड़ी खेप बरामद की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम बंगलुरु पहुंची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ समारोह के समापन सत्र में सम्मिलित होंगी। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। चीनी के राष्ट्रपति ग्रेवियर बॉरिक कल से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति के रूप में श्री बोरिक की ये पहली भारत यात्रा होगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बोरिक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत चीनी संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति बोरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। म्यांमार में पिछले सप्ताह विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। शुक्रवार को मानली क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। इसके कुछ ही मिनट बाद 6.4 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। इसमें कई देशों में भारी जानमाल की क्षति हुई है। फ्रांस की अदालत ने अति दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन पर यूरोपीय संघ के धन के गबन का दोषी पाकर उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की कि सुश्री ले पेन को तुरंत प्रभाव से 5 वर्षों तक सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। इंडियन
प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा 117 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस ने 43 बॉल शेष रहते मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस की इस टूर्नामेंट में पहली जीत है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Anita Anand. Union Minorities Affairs Minister Kiren Rijiju has asked opposition parties not to mislead people over Waqf Amendment Bill, rejecting fears of property confiscation as propaganda. He appealed to all the political parties to participate in a detailed discussion on the Waqf Amendment Bill when it will be brought up in the Parliament. Addressing media in New Delhi, Mr. Rijiju said the bill is ready and some leaders are spreading lies over the bill, which is very detrimental to the society and the nation. Innocent Muslims are being told and misled by saying that the government is going to snatch properties and rights of the Muslims. The falsehood is reaching all the windows. Meanwhile, Catholic Bishops' Conference of India, CBCI, today said certain provisions in the existing Central Waqf Act are inconsistent with the Constitution, and the Waqf Board in Kerala has invoked these provisions to declare the ancestral residential properties of more than 600 families in the Monambam region as Waqf land. The CBCI urged political parties and legislators to adopt an unbiased and constructive approach to this issue. Union Home Minister Amit Shah has stated that the Narendra Modi government over the past decade has uplifted country's health infrastructure by taking a holistic approach to improve the health sector across the entire country. Mr. Shah said the health infrastructure has been improved from the primary to tertiary level. He was addressing a gathering after unveiling a statue of Maharaja Agrasen at the Maharaja Agrasen Medical College campus in Hisar in Haryana today. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has stated that electric vehicles are the best option to reduce air pollution menace in the country. Mr. Gadkari inaugurated the e-bicycle through Shrikant Bapat's lab India today in Thane, Maharashtra. The Union Minister expressed confidence that India will be the top in production of electric vehicles by 2030 and added that price of petrol, diesel and electric cars will remain the same in the coming time. India has reported a report of the New York Times about linking an Indian company to Russian agency. Sources said the report is factually incorrect and misleading. They said the report has tried to frame issues and distort facts to suit a political narrative. It has also been stated that the Indian entity mentioned in the report has scrupulously followed all its international obligations on strategic trade controls and end-user commitments. In Myanmar, the death toll in last week's devastating earthquake has crossed 2,000. A massive 7.7 magnitude earthquake followed by a 6.4 magnitude aftershock minutes later struck country's Mandalay region on Friday, causing massive casualties and damage in multiple countries. Strong tremors were felt in Thailand, Vietnam, Laos, and Southeast China. We have a report. Myanmar's state administration government's chairman, senior general Min Aung Hlaing, has announced the 10 days of national mourning, राष्ट्रीय स्वतंत्रता including तिथि the national flag will be 10वीं flown तिथि at half-mast महाशून्य throughout एक the morning. क्षेत्र मार्च Rescue operations are underway in the country. First wave flights of national Navy 1947 Biology of affected population. India, Russia, and UAE, the United Nations, and English Qatar तिथि have sent the specialist search and rescue सोमवार teams बुधवार alongside मंडे humanitarian aid. India has launched Operation Brahma to 31वीं aid तिथि rescue and relief work, pitching in with tons of rations, महाशून्य tests, 3 and अर्थात मार्च medicine. तो Rescue 31 teams मार्च from India are working to extend critical support kits for 2025 survivors and medical 2025 humanitarian assistance and 30 disaster छब्बीस relief support. उच्च Embassy विक्रमी of India at समिति Yangon in कल 9 Myanmar बरस said रहा more aid and चैत्र support is शुक्ल on the way प्रतिपदा to Mandalay and Yangon. Swati Rakheja from News Desk for Akashvani News. और मंगल में In neighboring Thailand, 19 people are reported आज to have चैत्र शुक्ल died. द्वितीया Eid al-Fitr was celebrated दूसरा with से religious fervor and enthusiasm दो in various parts of the अशी country today. 2082 Devotees attired in their best thronged Eidgahs and mosques to offer Eid. 10 आकाशवाणी later, they exchanged Eid
प्रयागराज FM 100.3 प्रयागराज प्रयागराज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये सुन रहे थे, सबको धन्यवाद। करने के लिए अपने कमेंट कर सकते हैं, बातें ठीक है। प्रयागराज आकाशवाणी से था। मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ हमारी सभा यहीं पर संपन्न होती है। भारतवर्ष उन्नतिं भवेत् उन्नतिं च त्रिभाषणां सर्वे मानवानां उन्नतिं भवेयुः उन्नतिं च सद्भावना। रात्रि के 11:10 होने तक ओम ब्रह्मज्योति उत्तर जय हिंद जय भारत मातृ। भारतवर्ष उन्नतिं च त्रिभाषणां सर्वे मानवानां उन्नतिं भवेयुः उन्नतिं च सद्भावना। भारतवर्ष उन्नतिं भवेत्। रात के 21:10 हुए हैं। 21:11 हो जाएंगे या नहीं? 11:11 नहीं, 11 नहीं भाई, 23:11 या 11:11 23:11 23:11 चित्र